सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन के 20 MCQ क्वेश्चन। वैसे तो इस क्वेश्चन लेसन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग वाला पार्ट आता है, क्योंकि बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें जो बेसिक पता होना चाहिए, मेन हाइलाइट्स वो बताना चाहिए। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट क्या होता है, रिडॉक्स क्या होता है, टाइप ऑफ रिडॉक्स इंक्लूडिंग योर डिस्प्रोपोर्शनलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग में आपको ऐसे बेसिक मीडिया आना चाहिए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड दोनों के थ्रू, ठीक है। उन्हीं के थ्रू आपको स्ट्रॉचिमेंट कोएफिशिएंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन का पता चलेगा। प्लस आपको यहाँ पे क्या चीज़ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो रिडक्शन कम होगा और ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, और सेल पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा तो रिडक्शन ज़्यादा होगा और ऑक्सीडेशन कम होगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन Cl2O7 इज़ +7 +5 +3 -7। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, तो यहाँ पर +7 आएगा, तो पहले का ऑप्शन है ए। दूसरा देखिए, व्हाट इज़ नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑटो ऑक्सीडेशन होता है क्या है। कोई भी चीज़ अगर अपने आप ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रही है तो उसे हम ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। ऑटो प्रोटोलिसिस कौन होता है, कोई भी चीज़ जो अपने आप ही अपने प्रोटॉन को रिलीज़ कर रही है तो उसे हम कहते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। ओके, तो यहाँ पे ऑटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑक्सीडेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ H2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, फॉर्मेशन H2O2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फॉर्मेशन ऑफ H2O2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, सो बी, बाकी सी नहीं, सी बोथ फर्स्ट एंड ट्रू, नॉट नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि H2O बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ H2 बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2 नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ H2O2 होगा। थर्ड देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, तो उस टेंडेंसी हम कहते हैं पोटेंशियल। टेंडेंसी मतलब पोटेंशियल, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या EMF। तो देखो बेटा, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इज योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आंसर आएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलिटी KMnO4 एंड 1 मोलिटी K2Cr2 सॉल्यूशन आर अलाउड टू ऑक्सीडाइज Fe2+ in acidic media, the amount of iron oxidized will be more with KMnO4, more with K2Cr2 equal with both oxidization cannot be determined। तो देखो बेटा, यहाँ पर कहने का मतलब है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा उसका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। अगर आप KMnO4 से करते तो वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं रिडक्शन में, ठीक है। K2Cr2 से करते तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ज़्यादा Fe क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बेटा मोर विथ K2Cr2 यानी कि बी। बैलेंसिंग कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है बेटा फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनमें से कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करता ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम और क्विक लाइम। तो पहली बात देखो, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ O या लॉस ऑफ क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अगर क्या कहता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा इसमें अगर आप देखो तो स्लेक लाइन जब बनता है CaO से CaOH ट्वाइस बनता है, तो यहाँ पे Ca का ऑक्सीजन स्टेट +2 है, O का -2 है, और CaOH ट्वाइस में भी वही है, तो चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे आएगा स्लेक लाइन वाला यानी कि पहला। बाकी तो बनते ही नहीं है, बाकी तो सब शो करते हैं। हीटिंग इफेक्ट हमेशा आपको रिडॉक्स शो देगा। ओके, नेक्स्ट आता है 1 मोल ऑफ N2H4 लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ऑल द नाइट्रोजन appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in A? There is no change in oxidation state of hydrogen। देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं है, यानी हाइड्रोजन का +1 है तो +1 का +1 रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, जो नया कंपाउंड होगा उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, -1 -3 +3 +5। तो देखो बेटा, आप क्या करो, यहाँ पर N2H4 का ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, ठीक है। N2H4 है ना, ठीक है। यहाँ पे निकालोगे तो आएगा 2x + 4 = 0, यही आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसने देखो, इसने क्या दिया है, ध्यान से देखो, इसने क्या दिया हुआ है, दैट ऑल नाइट्रोजन appears in न्यू कंपाउंड, ठीक है, लूजेस 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 10 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो कह रहा है नया जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर नया जो नाइट्रोजन आइटम है उसके ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2 है, ठीक है। अगर हम दोनों को, तो यहाँ पर टोटल नाइट्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, -4 हो गए। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, -2, तो 2 का कितना हो गया, -4 हो गया, ठीक है। अब आप ये बताओ
तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो नया जो लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे कहते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि जो नया नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीजन स्टेट, उसको लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है, उसका ऑक्सीजन स्टेट क्या लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है। तो नया ऑक्सीजन स्टेट क्या बनेगा, तो देखो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल दिया नहीं है, ठीक है। इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया -4, यहाँ पर कितना हो गया नाइट्रोजन का ऑक्सीजन कितना हो गया -4, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, उसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो कितना आ गया यहाँ पर +6, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना था -2, 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन का -4 हो जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन का -4 और 10 उसने लूज़ कर दिया। लूज़ मतलब कि प्लस, जब भी हम लूज़ करते तो हम प्लस रखते हैं, जब गेन करते तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 6 आ गया, यानी नाइट्रोजन का क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट +6, क्योंकि N2 है तो एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 3, तो ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगा यहाँ पर +3। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 6 का आ जाएगा 3, यानी कि C। एक्सप्लेनेशन मैंने PDF में डाला हुआ है, ओके। 7th क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 मोलिटी H2SO4 आर नीडेड टू डिजोल्व 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सेकंड कार्बोनेट। इनमें से कितने देखो बेटा, जब भी ऐसा केस आता है ना, इसमें नॉर्मलिटी और मोलिटी का लॉ लगता है, सिंपल, ठीक है। मिलीलीटर्स ऑफ 0.5 मोलिटी ऑफ H2SO4 कॉपर 1 कार्बोनेट को करने के काम आएगा। तो इसमें आपने कुछ करना नहीं है, आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, N1V1 = N2V2 वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप क्या करो, N1V1 = N2V2 कर दो, ठीक है। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलिटी इंटू एसिडिटी और बेसिडिटी होता है। तो पहले केस में अगर हम यहाँ पर करें, नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 करते हैं, नॉर्मलिटी कितना है H2SO4 का 0.5 × 2 इंटू वॉल्यूम पूछा हुआ है। दूसरा का कितना है, 0.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट 2 है ना, तो कॉपर कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इसकी नॉर्मलिटी। इसका हो जाएगा बेटा आपका कितनी बन जाएगी इसकी नॉर्मलिटी ऑफ, ये बन जाएगा आपका 0.5 इंटू में 2, ठीक है, इंटू में इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 123.5, क्योंकि कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर का 63.5 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कितना दिया हुआ है, ठीक है, टू डिज़ोल्व दिस, ओके। तो इंटू में 1000 मिलीलीटर गेट सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 7th में आ जाएगा बेटा आपका अप्रॉक्स के करीब आएगा, 8 के करीब आएगा, ये शायद इसी होगा। 8th क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Cr इन CrCO6 इज 0, CO का ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, तो यहाँ पर 8th का आएगा A। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, में से किसमें ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं हो रहा। देखो जहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगा, बढ़ेगा आयरन का, वही होगा। फॉर्मेशन ऑफ CO5 नहीं हो रहा, ठीक है। लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, इसमें हो रहा है, तो अगर डज नॉट इन्वॉल्व तो ये A है। आ जाओ जी 10वां क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 reduced बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम इज 1, 2, 5 एंड 1/5। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। Ki से I में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि B 2 मोल चाहिए, बैलेंस कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल आएंगे, क्योंकि KMnO4 में 5 लगता है, Ki में क्या लगता है 2 लगता है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है वहाँ पर KMnO4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ईदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनमें से कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं करता ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही। तो देखो बेटा, आपको सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट देखना है, VO2 + से VO2O3 बन रहा है, यस ऑक्सीडेशन हो रहा है, Na से Na+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr2O4- एंड Cr2O7 यहाँ पर देखो दोनों में ऑक्सीजन स्टेट Cr का सेम है, ठीक है। Cr2O4- में भी Cr का ऑक्सीजन स्टेट +6 होता है, Cr2O7 में, तो यहाँ पर C है जी। अगला है KMnO4 reacts with oxalic acid according to the equation 2MnO4- + 5C2O4 2- + 16H+ gives us this। Here 20 ml of 0.1 मोलिटी KMnO4 is equivalent to, इसमें से किसके इक्विवेलेंट है, 50 ml of 0.5 मोलिटी C2H4OH C2H4O2 C2H2O4 के, 20 ml of 0.1 मोलिटी C2H2O4 के,
20 ml ऑफ 0.5 मोलिटी C2H2O4 के या 50 ml ऑफ 0.1 मोलिटी ऑफ C2H2O4 के। तो इसके तो बेटा देखो, इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या है, आप पहले बैलेंस करो। जैसे आप बैलेंस करो तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, 2 मोल MnO4 नेगेटिव को बैलेंस कौन कर रहा है, 5 मोल ऑफ C2H4O माइनस के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करो, 20 ml सभी को वैल्यू को लेके चलो। ठीक है, पहले 50 ml को लेके चलो, फिर 20 को लेके चलो, फिर 20 को लेकर, फिर 50 को लेके चलो। तो मैं यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 2 MnO4 वाला मैं लेके चलता हूँ, तो 50 ml वाला लेके चलता हूँ मान लो मैं। ठीक है, 50 ml को, तो 2 मोल के लिए 5 ml है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 5/2। तो 20 ml के लिए कितना हो जाएगा, 20 ml के लिए 22 मोल ऑफ KMnO4 हो जाएगा, 50 ml के लिए 5 मोल। बिल्कुल सही है, 2:5 ही हो रहा है रेशो, तो इसमें डी आ जाएगा। भाई इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मोल सेम है बेटा। 20 ml ऑफ 0.1 मोलिटी, वो कह रहे हैं 20 ml ऑफ 0.1 मोलिटी KMnO4 किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आप ये बताओ ना, M1V1 इक्वल टू M2V2 होना चाहिए ना, है ना, M1V1 इक्वल टू M2V2 होना चाहिए ना। तो M2V2 क्या होगा, दूसरे का मोलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलिटी इंटू वॉल्यूम पकड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखो 50 ml ऑफ 0.1 मोलिटी ऑफ C2H4 से हो रहा है ना, क्योंकि 5 वहाँ पे आ ही रहा है आगे। ओके, आगे दे रहा बेटा, ये मैंने आपको अभी 13 क्वेश्चन कराया था, आप इसको दोबारा ट्राई करना। ठीक है, 4th क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज़ n फैक्टर। ठीक है, 13 में करा चुका हूँ। ठीक है, 13 का जो आपका आंसर था वो था +3। ठीक है, चलो 14 देखो बेटा। 14 में कह रहा है व्हाट इज़ n फैक्टर, में से कौन सा n फैक्टर, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, नहीं। व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, नॉट सेम, नहीं। इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, इक्वल टू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू मतलब दोनों क्या होना, इक्वल होने चाहिए, कितने मोल लॉस हुए, कितने मोल गेन हुए। ठीक है, ये होता है, ये नहीं जैसे फॉर एग्जांपल एक का 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ और एक का 5 हुआ, तो यहाँ पे n फैक्टर 2 और 5 दोनों नहीं हुए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन क्या है 10, तो यहाँ पे n 10 होगा। ओके, तो ये जी आपका आएगा 14th का आएगा जी इक्वल टू C। 15 क्वेश्चन, ऑक्सीजन स्टेट नंबर ऑफ Mn इज मैक्सिमम इन, ऑब्वियस Mn का +7 होता है, देखो किसमें +7 KMnO4 में है, तो ये B आएगा, KMnO4 D ऑप्शन, सॉरी। 16 क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन ऑक्सीजन नहीं, नो चेंज नहीं, पहला। नेक्स्ट देखो जी 17, मेटल जनरली रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, इनमें से कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता। देखो बेटा, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कली मेटल नहीं करेगा। ठीक है, वो कंसनट्रेट से रिएक्ट करता है, तो इसमें कॉपर रिएक्ट कर जाएगा, आयरन कर जाएगा, सिल्वर भी कर जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम नहीं करेगा, तो उसका ऑप्शन है B। ठीक है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट मेटल होता है। ठीक है, उसको वो जल्दी वो आग पकड़ लेता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है खुद ही। डाइल्यूट HCl की जरूरत ही नहीं है, उससे पहले रिएक्ट कर जाएगा। ओके जी, द ऑक्सीजन नंबर ऑफ जेनॉन इन BaHCO6 इज़, तो देखो बेटा BaHCO6, देखो Ba का जनरल ऑक्सीडेशन क्या होता है, +2 होता है, जनरल को मान लो X और इसका होता है -12, तो X कितना हो गया 10, ये तो होने सकता। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन जनरल कितनी हो सकती है 8, तो यहाँ पे आएगा 8। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो कि जो जेनॉन X ये है ना, ये इनमें से कुछ ने क्या बनाया है, ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस जेनरल का यहाँ पे क्या आएगा, +6 आ जाएगा, तो जी B है। ये एक्सम केस है, पैराडॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, तो वो कह रहे ना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना बनना चाहिए, 2 3 4 5 6 और 2 8 होना चाहिए ना, तो 18 का आएगा A। ठीक है, 10 नहीं होगा,
10 नहीं होगा, 8 होगा, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ए। ठीक है, चलो जी आते हैं अब आपके लास्ट क्वेश्चन में। 19 क्वेश्चन देख लो। द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट स्लोली टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग कॉपर चिप टू इट बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर, नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ Ag+2Ag, नहीं। रिडक्शन ऑफ Cu2+ आयन, यस ये हो सकता है। और ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर एटम, हाँ ये है। वो कह रहे हैं ना कलरलेस सॉल्यूशन जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को कॉपर में डालेंगे तो थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लास्ट देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 4 मेटल, ए इज इतना, बी इज इतना, ए -0.25, बी का -0.14, सी का -0.126 और डी का है -0.402 के मेटल डिस्प्लेस ए फ्रॉम इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज, किसको डिस्प्लेस करेगा? देखो बेटा डिस्प्लेस उसको करेगा जिसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम देखो किसकी है, डी की है, तो ये डी को करेगा, तो ये डी। सो ये कुछ क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको करने चाहिए। बाकी PDF में सारे क्वेश्चंस हैं ही, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड डू वेल, डू गिव योर बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।